जो बागेश्वर बाबा जी हैं, वो बाबा जी लंबे समय से एक बात कहते आ रहे हैं कि मैं उसका भविष्य देख के, उसकी शक्ल देख के, फेस देख के, मैं उसकी वर्तमान में जो उसके साथ क्या घटित होगा वो मैं बता देता हूं। लेकिन उसी के भाई ने, जो उनका भाई है, छोटा भाई है, और वो एक शादी समारोह में जा करके सिगरेट पी रहे हैं और सीधा जो तमंचा लहरा रहे हैं, और एफआईआर होने के बावजूद भी जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित परिवारों के ऊपर जिस तरीके से दबाव दिया जा रहा है, ये साफ दर्शाता है कि मध्य प्रदेश पुलिस और वहां का जो सरकारी तंत्र और सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जो बाबा बागेश्वर बाबा है, उसके भाई जो काली चरण है या पीला चरण है, जो भी वो चरण है, सालेग्राम नाम है। सालेग्राम, वो सालेग्राम को किसी भी तरीके से जेल में नहीं जाना चाहिए। कि अगर हम ऐसा करें तो 12 घंटे की नहीं करा, मैं 2.5 घंटे के अंदर ये आसमान फाड़ के, जमीन फाड़ के और पताल में से हमारे को निकाल के ले आते हैं ये लोग। अरे भाई धीरेन्द्र भाई, आज 8 से 9 दिन की बातें हो गई हैं ये लगभग। भाई इतने लंबे समय के बाद में एक बाबा जो पूरे देश के अंदर दुनिया का भविष्य बता रहा है, और उनका खुद का भविष्य है अंधकार में है, वो अपने भाई के बारे में नहीं बता पा रहा है, तो इस देश के जितने भी जो लोग हैं, वो इस पाखंडवाद को लात जब तक नहीं मारेंगे, जब तक इन बाबाओं के यहाँ जाएंगे, तो उनका इसी तरीके से शोषण होगा। पिस्तौल लहराई जाएगी, माँ बहन की गालियां दी जाएंगी, और बाद में प्रेशर में आपको कहना पड़ेगा कि यह पिस्तौल नहीं था, जो कि पूरी देश दुनिया ने देखा है। वो ऊंचा हाथ करके उसकी आवाज फायर भी किया गया है। फायर भी किया गया है। तो जब इस तरह के दबाव जब परिवार के ऊपर आते हैं, तो परिवार की भी मजबूरियां हैं। अगर हमारे संविधान के हिसाब से अगर वो एक बार शिकंजे में आ जाता है, तो निश्चित है कि राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे तमाम जो बाबे जेल में जा रहे हैं, तो ये तो कल का नया नया प्यादा है, और ऐसे प्यादों को जेल में डालने के लिए ज्यादा लंबे ताकत की जरूरत नहीं है। अरे राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे, ये तो उसी श्रेणी का कीटाणु है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, और सरकार जो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने इसको बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में आज इस जगह पे इसको लाके खड़ा कर दिया है, जहां के पूरे का पूरा माल मलाई जो यही लोग चाट रहे हैं। तो ये सारा का सारा है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को इन महापुरुषों के विचारों को मानना चाहिए, और जब तक हम उनके विचारों पे चल के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसी तरीके की ये लाइब्रेरियां, इसी तरीके के बाबा तमाम देश के अंदर, ये बाबा बाबा पैदा नहीं होते, ये करे जाते हैं। कुछ समूह होता है 100-200, सरकार की सह होती है, सरकार की सह पे नए यूथ लड़कों को लेके आया जाता है, और उनसे कहलवाया जाता है, उनके द्वारा लोगों को बुलाया जाता है, वो परिचय बताया जाता है। 2 लोग गेट पे खड़े होंगे, 3 अंदर होंगे, 2 बाहर होंगे, उसके सारे के सारे कि ये लोग आ रहे हैं, उसका पूरा बायोडाटा दिया अच्छा, जाता है। ठीक है। आप एक बात बताइए कि सालिग्राम ने जिस तरह की गुंडई करी है, वो पूरे देश ने देखी है, वीडियो वायरल है। तो क्या मानते हैं आप इसको? एक घमंड कह सकते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और एक बड़े मंच पे बात करता है, जिसके दरबार में करोड़ों लोग जो है अपनी बात को लेकर के जाते हैं, और उसका भाई ही जो है इस तरह की गुंडी हरकत करता है, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए बात सीधी-सीधी है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, और लंबे समय से है, 2 टर्म तो सीधे हो गए हैं। जहां इतनी ताकत के साथ में जो लोग खड़े हों, सरकार और सिस्टम में जो लोग बैठे हों, उनके लिए तो बड़ी आसानी है ना। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दें। भाई इस देश के अंदर सारे लोगों को अगर आप हिंदू बना दोगे, दलितों की श्रेणी में रखोगे, ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, जब ढोल बजाने के लिए है, नारी पीटने के लिए है, शूद्र, तो उसका मतलब भी उन्होंने रामायण में चेंज कर दिया ना। वो कौन होते हैं? वो कोई नहीं होते हैं। वो अपनी बुक्स में, वो 4 बुक्सों में 1000, 2000, 50,000 लाख, 10-20 लाख बुक्सों में अगर वो कर भी दिया, तो उससे हमारी जो सदियों से जो अपमान होता आया है, वो वापसी थोड़ा ही कर देंगे वो। इस महिलाओं के साथ में 50% आबादी है, उसके लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का स्लोगन यूज किया है, तो मतलब कितनी शर्मनाक बातें हैं। चलिए, ठीक है। अब आप मुद्दे पर आइए। क्या लगता है आपको, क्या सालिग्राम की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं? देखिए
अगर वो समय रहते हुए गिरफ्तारी अगर वो स्वयं दिलवा देते हैं तो अच्छा रहेगा। हम तो आपके माध्यम से यही कहें कि उनको सद्बुद्धि आए। इस देश के अंदर जो आप फैलाना चाह रहे हो वो चीजें फैक्ट नहीं है। बाबा तो कह रहा है अब कि हमें संविधान में विश्वास है, जिसने गलत किया है वो भरेगा। अरे भाई, जब संविधान में आपको भरोसा है तो ये इतना पाखंडवाद और अंधविश्वास क्यों फैला रहे हो? आपको सीधा पता होना चाहिए कि आप भी जो कार्य कर रहे हो ना, ये भी तो गलत है। किसी प्रजा को आप उनका हरासमेंट कर रहे हो वहां बुला करके, और उनको जो है ना प्रलोभन दिया जा रहा है आपके द्वारा। हरासमेंट करते तो ये वहाँ पे हरासमेंट लोग है क्यों क्या? जाते वहाँ पे? लोग नहीं, जाते देखिए, हैं। लोगों में अशिक्षा का भाव है। हुँ। इस देश के अंदर 90 से हमने देखा है, 90 में जब मंडल और कमंडल की राजनीतिक शुरू होती है, तब ये मंडल वाले आगे निकल गए। इन्होंने रथ यात्राएं शुरू कर दी। भाई, जब कमंडल की राजनीति इतनी इस देश में हावी होगी, तो मंडल के लोग तो खुद उसके विरोध में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मंडल किस लिए आया है। भाई, आपको शिक्षा में अधिकार मिलने चाहिए थे, आपको राजनीतिक में हक मिलने चाहिए थे, आपको शिक्षा में मिलना चाहिए था। इस देश की कॉमन लैंड जो है, जमीन है, दर दर की ठोकर खाए फिरते हैं इस तरह। ये 12-12, 15-15 हजार के जो जवान लड़के हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में कर रहे हैं, या किसी के यहाँ वर्कशॉपों में कर रहे हैं। तो ये हालात जो है पैदा की गई है। हिंदू मुस्लिम की इनसे बात कर लियो, 1 मिनट में हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे। उनको पूछ कर दादा कितना पढ़ा, कह जी नहीं। तेरा बाप कितना पढ़ा, नहीं। जमीन कितनी है, का नहीं। भाई, हराम खोरो, तमें हिंदू तो इतने बड़े हो, लेकिन तारा है क्या? तुम्हारी एक बेटे की, एक बच्चे की अगर 300-400 रुपए अकाउंट के अंदर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर जाते हैं, 1 महीने के अंदर इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो धागे के नाम पे देते हो, चाहे वो प्रसाद के नाम पे देते हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा के नाम पे देते हो, चाहे वो और जगराता वगैरह करें या कहीं जाएं, मतलब तमाम तरीके के जो खर्चे हैं, तमाम तरीके के जो है, ये सारे का सारा एक ब्राह्मण के, एक पंडित के अकाउंट में जाता है। लेकिन इस देश के एससी एसटी ओबीसी जो तमाम तरीके का अपने आप को जो कहता है हम हिंदू हैं, भाई हिंदू होते तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं हक अधिकार मिलते। बाबा साहब अंबेडकर इस देश में पैदा होते हैं, तब जाकर के ये हरामखोर आज भी जो है उसको अपमान करते हैं, और हक उनसे मिले हैं। तो ये सारी सारी चीजें जो है समझनी पड़ेगी हम लोगों को।